जय श्री राम। आज का प्रसंग रामायण से है। जब राजा दशरथ के दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ वन में यज्ञ की रक्षा के लिए चले जाते हैं और इसी बीच जनकपुर में सीता स्वयंवर की तैयारियां हो रही होती हैं, तो विश्वामित्र जी ताड़का वध के बाद गौतम ऋषि जी के आश्रम की तरफ राम लक्ष्मण जी को लेकर चलते हैं। तब उस मार्ग को ही श्रापित मार्ग कहा गया था, क्योंकि गौतम ऋषि ने अहिल्या को जब श्राप दिया था कि तुम पाषाण बन जाओ, तो उन्होंने एक बात और कही थी कि इस आश्रम की तरफ कोई आएगा भी नहीं। तो भगवान श्री राम लक्ष्मण गुरु जी के साथ जब उस आश्रम की तरफ बढ़ते हैं, तो इसी बीच जनकपुर में राजा जनक के जो राजगुरु थे सतानंद जी उद्यान के पास नदी के किनारे बैठकर रो रहे होते हैं, पश्चाताप कर रहे होते हैं, पुराने प्रसंगों में खो रहे होते हैं, बहुत व्यथित हैं। इसी बीच माता सीता जी उनके पास आती हैं और प्रणाम करके अनुशासित मर्यादा के साथ पूछती हैं कि गुरुवर, आज आप इतने दुखी क्यों हैं? मैं कारण जान सकती हूँ? तो सतानंद जी के आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं, बेटा मैं शांति ढूंढ रहा हूँ। तो सीता जी कहती हैं कि गुरुजी, शांति तो मन के अंदर होती है, बाहर कहाँ होती है? तो कहती है, गुरुजी, गुरु पिता तुल्य होते हैं, आप मेरे पिता के समान हैं। अगर आप अपना दुख मुझे बांटेंगे, बताएंगे, तो मैं भी जानना चाहूँगी। तो सतानंद जी कहते हैं कि बेटी, ये दुख एक पिता का नहीं, एक पुत्र का है। तो सीता जी चौंक जाती हैं कि पुत्र का है। तब सीता जी विस्तार से कहानी सुनाने को कहते हैं। तो सतानंद जी कहते हैं कि जब मेरी माता को मेरे पिता ने ही श्राप दे दिया चरित्रहीन होने का कि जा तू पाषाण बन जा, तब पूरी दुनिया ने मेरी तरफ देखा भी नहीं, मुझे ठुकरा दिया। तब मैं मात्र 8 वर्ष का था, मुझे ज्ञान भी नहीं था, सांसारिक ज्ञान भी नहीं था। तो उस समय राजा जनक जी ने, आपके पिता ने, मुझे शरण देकर अपने जनकपुर का राजगुरु बनाने का निश्चय लिया। तो मैं तो जनक जी का आभारी हूँ। मेरा जो भी अस्तित्व है आज महाराजा जनक की वजह से है। तो सीता जी पूछती हैं, तो महाराज गुरुजी, आप माता अहिल्या के पुत्र हैं? कहते हैं, हाँ बेटी, मैं उसी अभागिन माँ अहिल्या का पुत्र हूँ, जिसको निर्दोष होने के बाद भी श्रापित किया गया। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि मेरी माँ चरित्रहीन नहीं थी, लेकिन परिस्थिति जो भी रही हो, उनके ऊपर एक दाग लगा है। फिर सीता जी उनको सांत्वना देती हैं कि जब अयोध्यानंदन राम लक्ष्मण वन में ताड़का वध कर सकते हैं, ताड़का का मोक्ष कर सकते हैं, तो श्रापित माता अहिल्या का भी कोई रास्ता जरूर होगा। तो वो मुझे पूरी उम्मीद है कि ईश्वर
उनके लिए भी मार्ग प्रशस्त करेगा और उनके द्वारा माता अहिल्या का भी उद्धार होगा, मैं आश्वस्त हूँ। इतना सुनकर सतानंद जी और विवल हो उठे और फूट फूट कर रोने लगे। काश बेटी सीता आपकी ये बात सही हो और मेरी माँ का चरित्रहीन होने का दाग मिट जाए। एक पुत्र के लिए ये सबसे बड़ी विडंबना होती है कि उसकी माँ चरित्रहीन होने के बाद बदनाम हो, दुनिया की नज़रों में गिरे, दुनिया से श्रापित हो। तो इस प्रसंग में सतानंद जी के हृदय की जो वेदना है उसको बड़े अच्छे ढंग से उजागर किया गया है और विधि का विधान यही है कि समय आने पर सब ठीक होता है। तो इस कथा से रामायण का ये प्रेरक प्रसंग हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि हम अगर निर्दोष हैं तो प्रभु जरूर हमारा ध्यान रखते हैं। जय श्री राम। शेष अगले प्रसंग में। धन्यवाद। जय राम राम।